बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मार्केट एनालिसिस के आज के इस वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो दोस्तों आज एक्सपायरी के चलते काफ़ी उठापटक हुई मार्केट के अंदर, तो काफ़ी सारी पोजीशंस जो है वो एक्सपायर हो गई हैं। तो हम क्या करते हैं, सीधा चलते हैं नेट पोजीशन में जाके देखते हैं कि क्या पोजीशन उनकी बची है, क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है और क्या हुआ है एग्जैक्टली मार्केट के अंदर। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, फिर कॉल पुट स्टॉक फ्यूचर्स एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिक्स्ड है और नंबर ऑफ लॉट्स है। स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स ने आज करी है थोड़ी सी सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में फाइनली। बहुत धीरे धीरे घटा रहे हैं, बड़ा मन नहीं है इनका, लेकिन मन मार के बेच रहे हैं ऐसा लग रहा है। 6000 के करीब उन्होंने सेलिंग करी है इंडेक्स फ्यूचर में। 76,000 अभी भी लॉन्ग उनके बचे हुए हैं। एफ को देखें तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा पोजीशंस अपनी नहीं ख़त्म करी हैं। 95,000 शॉर्ट्स उनके भी अभी भी हैं। प्रोज की थोड़ी बाइंग के बाद अभी भी उनके 3500 के करीब शॉर्ट्स अभी भी बने हुए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हो तो रिटेलर्स ने अच्छी खासी कॉल राइटिंग करी है। 1,14,000 के करीब उनकी नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग हो चुकी है। एफ ने अपनी सारी पोजीशंस को रोल ओवर किया, जो 1,35,000 के करीब पहले थी। 22,000 एडिशनल कॉल बाय किया है। 1,57,000 उनकी कॉल लॉन्ग है इस समय, जो कि कल के लिए कैरी हुई है। 1,18,000 की बाइंग करके प्रोज ने अपनी कॉल राइटिंग जो कि 1,63,000 की थी उसको कम किया है। अब रह गई है सिर्फ 45,000 कॉल राइटिंग उनकी, यानी कॉल शॉर्ट। इंडेक्स पुट का डेटा जो देखें, इंडेक्स पुट में फिर से हमारे बब्बर शेयर जिंदा हो चुके हैं। 2,46,000 की लॉट्स उन्होंने आज पुट सेल करी है। 75,000 पहले सेल करी हुई थी। टोटल मिला के हो गई है 3,22,000 पुट सेल, यानी रिटेलर बाजार को तेजी की तरफ देख रहा है। एफ ने पुट बाय करी है। 2,84,000 पुट लॉन्ग हो गया उनका। और प्रोज ने होलसेल में अपनी जो पुट राइटिंग थी उसको कवर किया है। 2,36,000 के करीब उन्होंने पुट बाय करी है। कल तक थी 2,25,000 की पुट सेल। अब हो गए हैं वो नेट बायर पुट्स के अंदर, यानी 11,000 से ऊपर उनके पास पुट लॉन्ग है अभी। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर देख सकते हैं थोड़ी सी सेलिंग आई है एफ की तरफ से। 1,16,000 अभी भी होल्ड कर रहे हैं। 2,000 की सेलिंग है आज। कॉल भी बाय करके गए स्टॉक ऑप्शंस में रिटेलर्स, और पुट भी बाय करके गए हैं। स्मार्ट मनी ने इसका ऑपोजिट किया है, ज़्यादा वॉल्यूम इसमें नहीं देखने को मिला है। देखते हैं DIS ने क्या किया। देखिए आज दोनों ने सेलिंग करी है और बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है। 200 करोड़ की DIS की सेलिंग है और एफ की सेलिंग जो है 144 करोड़ की है। चलते हैं अब ऑप्शन चेन देखते हैं निफ्टी की 16 फेब। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि 17,800 के ऊपर लगातार दूसरा क्लोज आ गया। एक तो एक बड़ा अच्छा कंफर्ट मार्केट को मिल रहा है, चाहे ज़्यादा गेन बड़ा नहीं मिला, लेकिन एक कंफर्ट मार्केट को मिल रहा है कि 17,800 जो है अब एक सपोर्ट का काम अच्छे से करेगा। 16 फेब की ऑप्शन चेन देखेंगे, क्योंकि आज की ऑप्शन चेन हो चुकी है ख़त्म। देखिए कुछ इन द मनी में कॉस्ट दिखाई दे रही है 17,000 पे, 17,500 पे, और इवन 17,800 850 पे भी दिखाई दे रही है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है मार्केट को लेकर के। हमारे लिए ट्रेड की स्ट्रेटेजी जो है वो सिंपल रहेगी। 17,900 के ऊपर निकलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो 18,000 तक के टारगेट के लिए हम लोग जो लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 18,000 के ऊपर एक बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है। और कल क्योंकि फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन जनरली ये लोग थोड़ा सा मार्केट को रेंज बाउंड रखते हैं, ताकि पोजीशंस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग कर सकें। 18,000 के ऊपर निकलता है बाजार तो फिर बढ़िया मोमेंटम देखने को उसके बाद सही मायने में मिलेगा। लेकिन बुरी खबर ये आ रही है कि यहाँ पे कुछ इन द मनी में आप देखिए यहाँ पुट्स गई हैं, जो कि कॉल के नंबर से थोड़ी ज़्यादा है। और हमने देखा कि मोस्टली जो पुट्स सेल करी है वो रिटेलर्स ने करी हैं। सो इसलिए खतरा और भी ज़्यादा है। यानी 17,900 के नीचे निकले तो हम 17,900 यानी 17,900 को निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल पकड़ के चलेंगे। इसके ऊपर प्राइस एक्शन देगा पॉजिटिव तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। इसके नीचे प्राइस एक्शन देगा नेगेटिव तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड देखेंगे, यानी पुट बाय कर सकते हैं। 17,800 का हमारा रहेगा टारगेट, और 17,800 के नीचे निकलता है तो फिर वहाँ पे और हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं शॉर्ट साइड पे, और नीचे तक का टारगेट यानी 17,700 तक का टारगेट भी फिर मिल सकता है। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन विच इज़ 23 फेब। तो काफ़ी यहाँ पे देखिए 17,700 में कॉल बाइंग अच्छी क्वांटिटी में दिखाई दे रही है, और ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। ये शायद पोजिशनिंग हो सकती है कि यहाँ से कॉल राइटिंग यहाँ पे ऐड कर दी गई है जो यहाँ से हटी है, सो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़रिए से नहीं देख सकते। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं 16 फेब। वंस अगेन यहाँ पे 500 के ऊपर मार्केट क्लोज होने में कामयाब हुआ है।
41,500 विच इज़ पॉजिटिव फॉर मार्केट। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं 41,000 के ऊपर। एंड देन बैंक निफ्टी अगर इस डेटा को देखूं तो थोड़ा सा पॉजिटिव ही लग रहा है ओवरऑल बेसिस पे। तो हमारा ट्रेड बड़ा सिंपल रहेगा। यहाँ पे हमारा मेक और ब्रेक लेवल वंस अगेन 41,500 रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड हम प्रेफर करेंगे, और अगर इसके नीचे निकलता है तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड प्रेफर करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं चारों तरफ, यहाँ नीचे भी दिखाई दे रही है। सो गेम दोनों तरफ की बन सकती है, लेकिन हल्का सा बायस जो है वो दोनों तरफ की ऑप्शन चेंज देख करके इन द मनी पुट्स का जो है हमें नेगेटिव साइड का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो 41,500 के नीचे निकलता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव देता है, तो सर्टेनली शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। और देखिए यहाँ पे कोई खास सपोर्ट हमारे को नहीं 41,500 के नीचे दिखाई दे रही, सीधी आके जो सपोर्ट है वो 41,000 तक है। तो यानी एक बड़ा धक्का नीचे साइड का लग सकता है मार्केट का, इसलिए संभल के चलना बहुत ज़रूरी है। कल एक एक्स्ट्रा कॉशियस अप्रोच अपनाने वाला दिन है। तो यहाँ पे ज़्यादा मंथली में हमें कुछ खास कॉल्स नहीं दिखाई दे रही है, ना कॉल या पुट। तो हम चलते हैं सीधा फिन निफ्टी की तरफ, क्योंकि अब अगली एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को यानी वैलेंटाइंस डे 14 फेब को है। तो चेक करते हैं 18,511, यहाँ पे भी अच्छी क्लोजिंग दी है मार्केट ने, तो 18,500 का ही लेवल यहाँ पे भी हम पकड़ के चलेंगे। इसके ऊपर निकलेगा पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो 50-50 पॉइंट के टारगेट्स हम यहाँ पकड़ के चलेंगे। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई जरूर दे रही हैं, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ इन द मनी पुट्स भी होंगी। देखिए बिल्कुल यहाँ पे भी सिनेरियो वो बना हुआ है, तो 18,500 के नीचे नेगेटिव एक्शन मिलता है तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हालांकि यहाँ पे 400 के ऊपर एक अच्छी पुट राइटिंग है, इसके नीचे निकलेगा तो एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। हालांकि लगातार यहाँ पे सपोर्ट्स जो है बनी हुई हैं, बट हमें बहुत एक्साइटेड इसलिए नहीं होना है क्योंकि रिटेलर्स ही मैक्सिमम पुट सेल करके चल रहा है, इसलिए रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। एक बार अगर फॉल शुरू हुआ तो एक अच्छा फॉल आ सकता है, तो इस चीज़ का हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसलिए लेवल्स जो हैं दोस्तों उनका ध्यान रखना है। 18,500 फिन निफ्टी में, 41,500 बैंक निफ्टी के अंदर, और 18,800 हमारा निफ्टी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, डिस्क्लेमर और रूल्स ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारी जो सेमिनार है वो नेक्स्ट मंथ मोस्ट लाइकली 18 और 19 मार्च को है बॉम्बे में, और वेबिनार हम लोग मोस्ट लाइकली शायद कंडक्ट करेंगे 5 मार्च को, 4 या 5 जो भी दिन संडे का है तो उस दिन हमारा वेबिनार होगा। सो दीज आर टेंटेटिव डेट्स एज ऑफ नाउ। लोकेशंस वगैरह बाकी सारी चीज़ें भी जो लोग एनरोल कर रहे हैं सेमिनार के लिए उनके साथ शेयर कर दी जाएंगी बहुत जल्दी। तो चलिए दोस्तों, आते हैं और करते हैं कंक्लूजन। देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर कोई बड़ी पोजीशन, कुछ बड़ा चेंज नहीं हुआ है, अभी भी उनके लगातार उतने शॉर्ट्स बने हुए हैं। सिर्फ एक चीज़ मुझे पॉजिटिव दिख रही है, वो ये कि इन्होंने अपनी सारी कॉल्स को रोल ओवर किया, बल्कि कुछ एडिशनल कॉल्स भी ऐड हुई हैं। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इनके पास अपनी कॉल्स को छोड़ने की, अगर इन्होंने बाजार को नीचे लेके जाना है। हालांकि इन्होंने पुट्स भी ऐड करी है और पुट काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है, और सबसे बड़ा डर वो लग रहा है इस वजह से क्योंकि रिटेलर्स के पास पुट्स बहुत ज़्यादा है। तो शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कल थोड़ा सा ऊपर ले जाके मार्केट को, फिर उसके बाद नीचे का झटका जो है दे दिया जाए, क्योंकि रिटेलर्स इस समय पैसे देने के लिए रेडी बैठे हैं नेकेड पुट सेल करके। लेकिन क्योंकि डेटा थोड़ा सा मिक्स टाइप का दिखाई दे रहा है, तो हम लोग बड़ा स्ट्रिक्टली अपने दोनों साइड के प्लान्स को प्लान ए की तरह लेके चलेंगे, यानी दोनों तरफ में जिस डायरेक्शन में हमें प्राइस एक्शन मिलेगा। लेवल्स मैंने क्लियरली शेयर कर दिए हैं, अगर ऊपर जा रहा होगा उन लेवल्स के तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, नीचे जा रहा होगा तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्योंकि वो लेवल एक बार टूटने के बाद थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आने का जो है वो दिखाई लग रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा शुरू के पीरियड में हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में चॉपीनेस काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि ये कॉल्स भी हैं और पुट भी है, तो दोनों साइड का कलर शुरू के आधे पौने 1 घंटे के अंदर हमारे को देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट एक साइड पर डायरेक्शन पकड़ लेगी, तो इन लेवल्स के साथ जिस डायरेक्शन में मार्केट खड़ी होगी उसी डायरेक्शन में फिर थोड़ा सा मोमेंटम हमारे को दिखना चाहिए। तो इनिशियल फर्स्ट हाफ एन आवर और 1 आवर में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेड करना है और लेवल्स को ध्यान में रख के करना है। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है कल के लिए मार्केट को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोज़ और मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये नीचे लिंक दिया हुआ t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, और या फिर आप टेलीग्राम में जाके टाइप भी कर सकते हैं मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो चलिए दोस्तों, कल करता हूँ फिर आपसे मुलाकात, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन भी आपका प्रॉफिटेबल हो। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, कल तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।